पहले लिखवा के ले लीजिए। ट्रेन हमारे पास सर करीब 6 तो पहले थी, 4 और 10 के आसपास सर वाला तो हो गया सर, यूपी में तो रोडवेज वाला फ्रॉम मेला कंट्रोल ले रहे हैं सर, हम आपसे रोडवेज वाला ये सब रूल चल रहा है, ये सब रूल है ड्रोन कितने सर 4 है सर, आपको अलग से शुरू हो गई है। अभी प्रेस में बात करेंगी तो उनका सबसे पहले तो मैं डीएम साहब और एसएसपी साहब का धन्यवाद दूंगा कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे ये मीटिंग। देखिए, कांवड़ मेला हर वर्ष जो है उत्तराखंड पुलिस के लिए ना सिर्फ सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व और अनुष्ठान है, बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से, क्राउड कंट्रोल के लिहाज से ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और हर साल हम देख रहे हैं, जब से राज्य बना है, हर साल इस के आकार में, इसके प्रकार में परिवर्तन होता आया है। और जो पिछले वर्ष के आंकड़े हैं, 4 करोड़ से भी अधिक संख्या में श्रद्धालु आए थे। इस वर्ष भी लगभग उसी के आसपास श्रद्धालुओं के आने की हमें उम्मीद है। लगभग 12 दिन का है ये मेला। आज 22 तारीख से शुरू हो रहा है, 2 अगस्त को इसका समापन है। तो पिछले वर्षों के अनुभव के आधार पे इस वर्ष भी व्यापक हम लोगों ने प्रबंध किए हैं। लगभग 7000 कर्मी टोटल जो है सुरक्षा बलों के, सिविल पुलिस के, आम पुलिस के, पीएसी के, एसडीआरएफ, हमारी सीआरपीएफ है ना, सभी बलों के लोग इसमें एक साथ टीम वर्क में काम कर रहे हैं। और इसके संबंध में 1 तारीख को मेरे द्वारा देहरादून में एक मीटिंग की गई थी। उसके बाद यूपी के चीफ सेक्रेटरी साहब और डीजीपी साहब के स्तर पे मेरठ में एक मीटिंग की गई थी। तो जो इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन है उसकी भी हमने तैयारी कर ली है, ट्रैफिक प्लान की तैयारी हो गई है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रकार जो इस वर्ष हमने प्रबंध किए हैं वो बिल्कुल कारगर सिद्ध होंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि यहाँ जो भी कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालु आते हैं, शिव भक्त आते हैं, एक तो वो अच्छे वातावरण में यहाँ अपना यात्रा सकुशल संपन्न करें, और यहाँ जो बाकी तीर्थयात्री आते हैं, जो पर्यटक हैं, और खासतौर से जो हमारे उत्तराखंड के जो स्थानीय नागरिक हैं, उनको भी इस मेले के दौरान कम से कम असुविधा हो। सर, पुलिस ये जितने भी धार्मिक पर्व और अनुष्ठान होते हैं, खासतौर से हरिद्वार में और चारधाम यात्रा, ये पुलिस की जो सामान्य ड्यूटी होती है लॉ एंड ऑर्डर में, उससे थोड़ा फर्क होते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं वो एक दूसरे भाव से आ रहे हैं। तो हमें उनको एक ऐसा भीड़ नहीं देखना है, हमें उनको उनकी आस्था का, उनकी श्रद्धा का पूरा सम्मान भी रखना है। और उनकी जो मतलब जो उनकी मान्यताएं हैं, उनके अनुरूप उनको यहाँ पर व्यवस्था देनी है। मार्ग में कहीं पे कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए सारी व्यवस्था करनी है। तो ये एक दूसरे टाइप की चुनौती है सामान्य पुलिसिंग से। सर, ऐसा है कि ये हर वर्ष थोड़ा बहुत तो परिवर्तन होता है, तिथियों के आधार पे, पंचांग के आधार पे, कांवड़ की उसकी जो कांवड़ उठाने के जो दिन है, जो तिथियां हैं, उनमें घटती और बढ़ती रहती हैं। तो उसी के आधार पे थोड़ा बहुत कांवड़ की संख्या में शुरुआत में और अंत में थोड़ा परिवर्तन आता है। ये मैं समझता हूँ कोई बहुत असाधारण बात नहीं है, सामान्य सी बात है। और बीच में पंचक भी लगेंगे जिस दौरान कांवड़ नहीं उठाई जाएगी। तो ये सबको देखते हुए हम लोग तैयार हैं उसके लिए। और उत्तराखंड पुलिस के लगभग मैं समझता हूँ जितने भी कर्मचारी हैं, सभी ने कभी ना कभी कांवड़ मेले में ड्यूटी दी है। तो हमारे सभी साथी इसका महत्व भी समझते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि पिछले वर्षों की भांति हम लोग इस वर्ष भी कांवड़ मेले को सकुशल करेंगे। आपका व्यू पर खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।